Okay, viewers of 10th class exercise 4.3 question number 8. Okay, students, please subscribe the channel and share the channel. Okay, अब इसमें देखिए आप 8th क्वेश्चन में क्या है. This is very important question according to the examination point of view. ये तो किसी न किसी सीरीज़ को आ ही जाता है हर बार. तो इसमें देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है. डिस्टेंस कितना तय कर रही है? 360 किलोमीटर समान चाल से. आपको नहीं पता समान चाल कितनी है, तो स्पीड कितनी है? यूनिफॉर्म स्पीड मान लो लेट स्पीड, या मान लो चाल बराबर है समान चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये समान चाल है, समान चाल है ये x किलोमीटर पर आवर. ओके, अब देखिए, अब ये x किलोमीटर पर आवर इसकी है, तो ये बोल रहा है रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है. तो डिस्टेंस कितना तय कर रही है ये? दूरी या डिस्टेंस कितना है? दूरी हिंदी वाले लिखेंगे और डी से डिनोट करेंगे डिस्टेंस, और इंग्लिश मीडियम वाले डिस्टेंस लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 360 किलोमीटर. लिख लेना किसकी दूरी है ये? रेलगाड़ी की, ट्रेन की दूरी है ये. ठीक है, रेलगाड़ी की दूरी डिस्टेंस तय करती है जो 360 किलोमीटर. अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं स्पीड को? स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे? चाल. स्पीड को चाल बराबर है दूरी बटा समय. ये एक फॉर्मूला है जो आप सबको याद होता है. ठीक है, यहाँ से हमने समय निकालना है. हमको समय यहाँ आएगा नहीं, इस तरह से यहाँ समय यहाँ आएगा, समय निकालना है. तो ये चाल कहाँ जाएगी? यहाँ. तो समय हुआ दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये अपॉन वाली लाइन. ओके, या फिर यहाँ से कर सकते हो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ से देखो, स्पीड गुणा टाइम, ये यहाँ भाग हो रहा है, ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे समय था ये भाग हो रहा है, तो यहाँ लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा. स्पीड के साथ ये समय गुणा हो जाएगा, चाल के साथ ये समय गुणा हो गया. इज इक्वल, क्योंकि ये भाग हो रहा था, इक्वल के साइड लाए तो मल्टीप्लाई हो गया, बराबर है डिस्टेंस. तो अब आपको टाइम चाहिए, उसको वहीं रखो जहाँ है. तो इक्वल से परे क्या है? डिस्टेंस, और ये स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे जाएगा. तो यह डिस्टेंस हुआ दूरी, दूरी बटा चाल. क्या आ गया? ये टी हुआ समय. ठीक है, दूरी बटा चाल, चाल सॉरी दिस इज चाल, ये है समय. ओके, ये फॉर्मूला था समय का. तो अब आपके पास समय पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया समय. तो टाइम क्या आ गया? डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस तो तय की उसने 360 किलोमीटर, और स्पीड आपने पहले मान ली थी x, तो टाइम हो गया इतने घंटे, इतना आवर. ओके, ये है ये. यहाँ देखो 360 था ना, दिस वॉज 360, यहाँ है.
ऊपर देखो शुरू में स्पीड एक्स है, उसके बाद डिस्टेंस 360 ये क्वेश्चन में दिया था 360 अपॉन दिस वन 360 अपॉन एक्स आवर या घंटे, या हिंदी में लिखना है तो घंटे लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं HR आवर। ओके, ये था स्पीड टाइम। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है अगली लाइन, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो चाल कितनी है, अब कितनी है 5 घंटे अधिक, बढ़ी हुई चाल कितनी आई, अब कितनी आई बढ़ी हुई चाल, बढ़ी पहले कितनी थी, कितनी मानी आपने x, अब बढ़ी कितनी है 5 और बढ़ गई x में, तो 5 किलोमीटर 1 घंटे की और बढ़ गई तो x जमा 5 हो गई, कि ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना किलोमीटर पर आवर, ये क्या है स्पीड s। ओके, तो यहाँ से आपके पास टाइम क्या होगा, पहले आया था 360 अपॉन एक्स, अब क्या आएगा टाइम, क्योंकि अब 5 घंटे बढ़ गए तो टाइम क्या आएगा, अब समय क्या आएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर, ये टाइम आ गया, पहले आया था टाइम 360 अपॉन एक्स, अब आया था 360 अपॉन एक्स प्लस 5। और ये बोल रहा है टाइम में कितना अंतर आएगा, दोनों में कितना एक समय कम लेती है उसी यात्रा में 1 घंटा कम। तो इसका मतलब जो ये वाला टाइम है इसमें से हम दूसरा टाइम घटाएं तो कितना अंतर आएगा 1 घंटा। अगर 5 घंटे में पहुंच रही है तो दूसरी 4 घंटे में पहुंच रही है, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 घंटा। ओके, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, दिस इज 1 आवर। क्लियर, यहाँ तक। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है आपको। पहले आपने क्या किया, पहले आपने ये x को एज्यूम किया, x स्पीड x है, किसकी स्पीड x है, यूनिफॉर्म स्पीड है x, ठीक है, रेलगाड़ी की, किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर दिया था क्वेश्चन में 5 घंटे में जो है अगर ये चाल बढ़ गई स्पीड x प्लस 5 भी हो जाती है, ये बताया था ना उसने, तो टाइम जो है 1 घंटा रहेगा। तो ऐसे किलोमीटर डिस्टेंस कितना था 360, तो टाइम में अंतर बताया इसने 1 घंटा। तो पहले 360 डिस्टेंस तय कर रहा है, तो पहला टाइम हुआ, पहला टाइम का फॉर्मूला हुआ क्या हुआ, दूरी बटा समय, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया 360 बटा एक्स, दूसरा हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 बटा एक्स प्लस 5, दोनों में डिफरेंस दिया है 1। ये क्वेश्चन, अब इसका एलसीएम निकालो इन दो का, ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, यही बताया था ना पिछले क्वेश्चंस में, बताया आपको, पिछली वीडियोस देखें। तो यहाँ ये किससे मल्टीप्लाई होगा, अब आपको पता चल चुका है, होना चाहिए। अब 360 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे x प्लस 5 से, अगर नहीं है तो पिछला वीडियोस देखें, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 360 लिखेंगे इसको, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, ये सारा 1 की इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 360 इंटू एक्स 360 एक्स प्लस 360 इंटू 5, प्लस का साइन ये आ गया कितना 1800, माइनस 360 इंटू एक्स माइनस 360 एक्स। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ये मल्टीप्लाई से किया, ये इसे किया, माइनस ये इसे किया, अपॉन यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये प्लस माइनस का ये प्लस का ही कट गया। क्लियर, ये अब आपको आ चुका है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब ये 1800 ऊपर बचा 1800 इज इक्वल टू परे है 1। अब बचा क्या जो नहीं है वो ये था, ये क्या है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, परे जाके क्या हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई, तो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे का पूरा हम ब्रैकेट में लिखेंगे।
ओके। अब क्या करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है। 1800 इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेम ही रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये सेम है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये इक्वल था। अब इस सब को एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को उतार दो। ओके, ये 1800 यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया इसके साथ ले जाके, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सीधा फॉर्मूला लिख लो, डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, ये 5b है, ये आपको आ चुका है, इसको बी बोलते हैं। नहीं पता है तो पिछली देखना। -4 इसका गुणांक ए हो गया, कोफिशिएंट इसका ए है, इंटू इसका -1800 है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। 5 स्क्वायर हो गया 25, माइनस इंटू माइनस, ये साइन क्या हो गया प्लस। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये आ गया 18 4 जा 7200। तो ये जब जोड़ेंगे आप इन दो को तो ये 72 25 ये आ गया जुड़ के। ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, अब इसको करो सॉल्व। अब x निकालो, x क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b क्या आ गया, -b कितना है, माइनस b की जगह कितना है 5, ये b है 5, c है -1800। ओके, a है 1, b की जगह है 5, b की जगह क्या आ गया 5, b है 5, b की जगह 5 लिखो, साइन की जगह साइन उतारा, प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, -4 a की जगह a कितना दे रखा था हमारे पास, a था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a था b स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपने पहले सॉल्व कर दिया था। इसकी सीधा वैल्यू डाल दो, d में सॉल्व किया है ना आपने, ये दिस इज d, ये चीज़ d है ये। ओके, d लिख लो यहाँ ताकि आप सीधा वैल्यू डाल सको। दिस इज d। तो ये d आपने निकाला है पहले, कितना आया था 7225 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, तो ये आ गया। अब आगे जाके इसको सॉल्व करो, -5 प्लस माइनस कितना आया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है वैसे ही जैसे पहले बताया था आपको। यहाँ पे देखिए 7225, यहाँ से जोड़े बना दीजिए, 1 64, तो यहाँ कितना बचा, एक ऊपर से 25 उतरा, ये फिर 1 2 जा, यहाँ इसका दोगुना करते हम, 8 दूने 16, तो ये 5 से जाएगा शायद, 5 5 25 का 5, 80 लाए 2, 6 5 2 32, 5 3 8, सेम आ गया। तो 85 आया इसका। तो ये, या आप ऐसे लिख सकते हो 85 इंटू 85, ठीक है, फैक्टर करके बना सकते हो इसके गुणनखंड इस तरह से 5 इंटू 5 इंटू करके, ठीक है, या ऐसे करोगे जैसे यहाँ भाग की विधि से, इट इज़ 85 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया। या क्या आएगा ये, अब x क्या आ गया, अब इसे नीचे तो आपको आ जाता है और आना भी चाहिए, -5 प्लस 85 अपॉन 2 कॉमा -5 माइनस 85 अपॉन 2, तो ये आ गया 80 अपॉन 2 कॉमा ये आ गया 90 अपॉन 2, इसको काट दो ये 40 आ गया, इसको काट दो ये 45 आ गया। तो x इज इक्वल टू 40,
ये माइनस का 45 आ गया क्योंकि माइनस 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 उतरेगा, -45। ओके, तो अब स्पीड कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती। स्पीड जो है एस जो है चाल, स्पीड मतलब चाल, नेगेटिव नहीं होती, कांट भी नेगेटिव, इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए x क्या आएगा आपके पास 40 आए लेना पड़ेगा x आपको। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई प्लस में 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। ऐसे ही इसी तरह से आपका 9th क्वेश्चन है। 9th, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भरते हैं। दो पानी के नल उस हौज को कितने घंटों में भरते हैं? 9 से 3/8 घंटे में। ठीक है, बड़े व्यास वाले नल, एक नल है जिसका डायमीटर बड़ा है, बड़े व्यास वाले नल जो है हौज को भरने में कम समय वाले व्यास वाले 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला। तो हम मानते हैं बड़े व्यास वाला जो नल है वो कितना टाइम ले रहा है? x घंटा। तो आप लिख लो इस तरह से, मान लो लेट द डायमीटर ऑफ, या बड़े व्यास वाले नल का व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, भरने में लिया गया समय कितना आया? x आवर। ओके, और लेट द टाइम, लिख लोगे खुद ही, लेट द टाइम टेकन बाय द टैप हैविंग ग्रेटर डायमीटर। ग्रेटर diameter to fill the टैंक या हौज को भरने में लिया गया समय x आवर। ओके, इस तरह से लिखना है आपको। हिंदी वाले लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरने में लिया गया समय, और टाइम टेकन बाय टैप हैविंग ग्रेटर डायमीटर टू फिल द टैंक कितना है? x आवर, x घंटे ले लिया। तो छोटा नल कितना लेगा? कितने घंटे कम बताया था उसमें? 10 घंटे ना बड़े के लिए, तो छोटे के लिए ज़्यादा होंगे। तो छोटे नल द्वारा सेम आएगा लिया गया समय, टाइम कितना आया? x + 10। ओके, स्मॉलर देन x + 10 आवर। क्लियर। अब ये था आपके पास पहली लाइन। पहली लाइन में क्या दिया था? दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में जो समय लेते हैं, बड़े व्यास वाला जो है कितना कम समय लेगा? 10 घंटे। तो हमने टाइम निकाल दिया, पहले का x माना, बड़े का, तो छोटे का क्या आएगा? x + 10 हौज को भरने का टाइम। तो 1 घंटे की स्थिति में, 1 घंटे की स्थिति में बात करें हम, तो उसमें बड़ा नल हौज भरेगा 1/x, x घंटे, तो इसको भरने को इधर को 1 ऊपर आएगा, ये x नीचे आएगा। ओके, तो यह आएगा बड़ा नल हौज भर सकता है, तो बड़ा नल कितने में भर सकता है? डायमीटर जिसका ज़्यादा है, बड़ा नल भरेगा हौज, बड़ा नल हौज भरेगा कितने समय में? कितना टाइम में? 1/x, 1/x। ठीक है,
और छोटा कितना होगा फिर 1/x प्लस कैन 1/x प्लस कैन। तो दोनों कितना भरेंगे, दोनों के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बड़ा और छोटा दोनों। बड़ा और छोटा नल हौज को भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, है ना। दोनों कितना भर सकते हैं 1/x प्लस 1/x प्लस 10। और दोनों को भरने में जो समय दिया है वो क्वेश्चन में कितना दिया है 9 सही। टाइम कितना दे रखा है, बड़ा और छोटा दोनों को सेम ले आना ना, भरने में टाइम कितना दे रखा है 9 सही 3/8। तो कितना आया 75/8 आवर। ये लिखता ही तो नहीं है ये पेन ना, इसको दिक्कत ही कुछ पता नहीं क्या है। आई हैव नो पेन गाइस, दिस इज नॉट राइटिंग प्रॉपरली। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, पहले ध्यान से समझिए फिर से। जो बड़ा नल दे रखा था उसका जो है डायमीटर ज़्यादा है जिसका, उसके लिए हमने समय माना x। समय कितना माना हमने x, तो इसका मतलब वो भरेगा कितने में 1/x में। और दूसरा हमने माना था अगर वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है तो छोटे के लिए x प्लस 10 का टाइम हो गया, तो इसका मतलब टैंक भरेगा 1/x प्लस 10 में। तो बड़ा और छोटा दोनों को ऐड करके कितना दे रखा है 9 से 3/8 टाइम है, तो दोनों इकट्ठे भर सकते हैं कितने में 8/75। उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोनों नल एक साथ 1 घंटे में हौज भर सकते हैं। 1 घंटे में बात कर रहे हैं हम, दोनों नल एक साथ 1 घंटे में हौज भर सकते हैं। बोथ कैन फिल द टैंक, both can fill the tank in 1 hour 8/75, ठीक है। दोनों नल एक साथ 1 घंटे कर सकते हैं। लिखो, दोनों नल एक साथ 1 घंटे में हौज भर सकते हैं। तो 8/75, तो दोनों का जोड़ क्या आ गया 8/75। 1/x प्लस 1/x प्लस 10। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है पेन के कारण, तो इतना एडजस्ट कर लेना इसको गैंग्स, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए पहले जो था x हमने क्या माना था, x माना था हमने कि जिसका बड़ा डायमीटर था नलके का, ओके। ऐसा नल जिसका बड़ा डायमीटर है उसमें टाइम ले रहा है x घंटे, तो वो टैंक भरेगा 1/x में, ठीक है। दूसरा टाइम ले रहा है x प्लस 10, तो टैंक भरेगा 1/x प्लस 10 में। तो दोनों टाइम ले रहे हैं 75/8 जो दिया है, 9 से 3/8, वो 75/8 आता है। तो दोनों भर सकते हैं इकट्ठे 8/75 में, तो इन दो को जोड़ दिया, ये 8/75। दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इन दो का एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 10, ये एलसीएम आ गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई से हो गया x प्लस 10 से, और ये इधर वाला मल्टीप्लाई x से हो गया। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे एलसीएम निकालते हैं, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आओ आगे। अब देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है, ठीक है। x प्लस 10, अगला भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो x ही रहेगा, सेम रहता है। अपॉन x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस
कैन इंटू एक्स कैन एक्स प्लस कैन एक्स इज इक्वल टू 8/75 ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 75 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 10। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे का पूरा 75 से। ठीक है, और उस तरफ क्या है, बराबर में चले गए, यहाँ हम बराबर में चले गए, बराबर से परे 8 है। सेम सारे क्वेश्चन सेम तरीके से हो रहे हैं। ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, सेम मेथड है। तो आपको सेम मेथड से इनको सॉल्व करना है। 2x इंटू 75, पहले में क्या आएगा, 2x इंटू 75। तो 75 इंटू 2 कितना हो गया, 150 x प्लस 75 इंटू 10, 75 गुणा 10 750 बराबर 8 गुणा एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगला क्या है, 10x इंटू 8x 8 10 8 80x। ठीक है, ये आ गया 80x। अब देखो ये दोनों लैंग्वेज में इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं क्लास में, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में आप कर रहे हो। 8x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 80x, ये वाला उतारा हमने, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये 150 का वो माइनस 150x हो गया और 75 का माइनस 75, ये उतारा हमने। ये सब का सब यहाँ इसके साथ ले गए, इस साइड माइनस को हो गया, इस साइड क्या बच गया, फिर कुछ नहीं का मतलब 0। अब इसको करो 8x स्क्वायर प्लस 80x, अब इनको जोड़ दो, माइनस 0 प्लस 0 0 5 5 10 900। ये x के साथ जुड़ेगा, ये x है इसमें। ओके, अब देखो 80x माइनस 150x, तो ये है x, ये तो अलग साइन है तो घटेंगे। 150 में से 80 गए, कितने बचे, 70। तो निशान काय का आएगा, इसका माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, 8x स्क्वायर में एक तो कॉमन नहीं है क्योंकि 70 नहीं आ रहा। 4 2 कॉमन हो सकता है, इसमें 2 बाहर निकाल दो ताकि कैलकुलेशन जितनी कम आए, इसलिए हम कॉमन निकालते हैं ताकि छोटी कैलकुलेशन आए। 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 4 तो कॉमन है ही नहीं है क्योंकि 74 के टेबल में कहाँ आ रहा है, तो 2 कॉमन लेना है हमको। तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस 70 कितने से गया, इसको सारा रब भी कर देते हैं, लिखने में ही गड़बड़ करता है पेन। अब देखो 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 4x स्क्वायर माइनस 35x। ठीक है, माइनस ये भी 2 से करो डिवाइड, 3 2 6 7 2 14 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 0 के इक्वल क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी आप निकाल सकते हो, ए बी सी पता है आपको, ए कितना है 4, बी कितना है माइनस 35, सेम तरीके से है ये माइनस 375। ठीक है, तो डी आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह लिखो ये कितना था माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिखो ए कितना है 4, ए की जगह 4, सी की जगह माइनस 375। ओके, तो डी हम पहले निकाल रहे हैं,
तो ये गई क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। माइनस इंटू माइनस प्लस, 35 इंटू 35 कितना आएगा, गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, 16 पंजे 16 3 48, 16 पंजे ये आएगा 6000। ओके, तो ये सारे का सारा होगा 7 to 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब इसके बाद आप x निकालोगे, ये आपको आ चुका है। अब अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कहें, तब एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। वैसे ही आ चुका है अगर पिछले क्वेश्चंस के अंक से किए हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंग्रूट गई अपॉन 2a। ओके, तो ये आ गया माइनस बी कितना है, माइनस 35 प्लस माइनस अंग्रूट डी कितना है, 7 2 2 5 अपॉन 2a कितना है, 4। अब इसको आगे करो, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 35 प्लस माइनस अंग्रूट। ऐसे ही आपने ये 7 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितना आया, पिछली बार भी निकाला था हमने, पिछली बार भी यही था 7225, 85 आया था। ओके, अपॉन 1। तो ये आ गया, x क्या आ गया, या तो प्लस करेंगे 35 प्लस 85/8, या माइनस करेंगे 35 माइनस 85 अपॉन 1। ओके, तो ये क्या आ गया, अब x विल बी इक्वल टू 120/8 कोमा ये आ गया 50/8 माइनस का, क्योंकि ये बड़ा माइनस है इसके साथ। ठीक है, तो इसको काटो, ये कटता है 15 से, ये आया 15 और ये कोमा माइनस 25 दूने 50, 4 दूने 8। ठीक है, ये 4 से कट गया, ये 25 से कट गया, तो -25/4। तो अब नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू कितना लेंगे, 15। x इज इक्वल टू 15। तो जो है बड़ा नल कितना घंटे ले रहा है, बड़ा नल कितना घंटा ले रहा है, बड़ा नल द्वारा लिया गया समय, हौज को भरने का द्वारा लिया गया समय, हौज को भरने का समय है ये। ठीक है, समय कितना आया, 15 आवर। तो छोटे नल ने कितना समय लेना है, फिर छोटे नल में कितना बताया था, 10 घंटे ज़्यादा। तो 15 में 10 जोड़ दो, x प्लस कैन था ना, तो इसमें 15 प्लस कैन 25 आवर। ठीक है, तो ओके, तो ये था आपके पास सब। क्या किया, देखिए हौज बड़े ब्यास वाले में x आवर लेता है और छोटा x प्लस कैन लेता है, प्रश्न में बताया। तो पहले भर सकता है 1/x में, दूसरा 1/x प्लस कैन में, तो दोनों का जोड़ क्वेश्चन के अनुसार 1/75 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर हमने ये गई की वैल्यू निकाली, गई हमारे पास इतना आ गया। फिर हमने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी फार्मूले में, -b प्लस माइनस अंग्रूट गई अपॉन 2a। यहाँ हमने सॉल्व करके ये इस तरह से इतना आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं था। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो दीज आर नॉट टफ क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इजी। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद आपको ये लिखना आना चाहिए।